हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सिडाना और हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर। बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को हम इन वीडियोस में डिटेल में समझ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या होता है। राइट बेटा जी, आज हम करने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ कैपिटल्स कि जब पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनते हैं तो कितने टाइप्स की कैपिटल्स होती हैं। राइट अब जो कैपिटल्स होती हैं उनके अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं और अगर इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे तो वो इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है जी, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपिटल्स होती कितने तरीके की हैं। तो इसमें कैपिटल्स होती हैं दो तरीके की। वन इज व्हाट? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड रही, मतलब हिलेगी नहीं। राइट अनदर वाज फ्लक्चुएटिंग, मतलब जो चेंज होती रहती है। ठीक है जी, ये देखो ये अंकल भी बोल रहे हैं कि इट्स फिक्स्ड, मतलब ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड रहेगी। और यहाँ पे ये बोल रही, तापसी पन्नू बोल रही है कि इट कीप्स चेंजिंग, ये चेंज होती रहती है। ठीक है जी, अब किस तरीके से होता है बेटा, देखो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। तो बेटा जी अब देखिए, ये है हमारे पार्टनर भाई साहब और ये है हमारी फर्म। ठीक है जी, अब इनके पास ना एक सेफ है। ठीक है, सेफ। राइट अब उसके अंदर पार्टनर ने पैसा लगा दिया 10 लाख। ठीक है जी, अब इसकी जो चाबी है ना ये रहेगी पार्टनर के पास ही। इसकी चाबी किसके पास रहेगी? पार्टनर के पास ही रहती है। ठीक है, तो पार्टनर का जब मन करेगा खोल के इसमें पैसे और डाल देगा, पार्टनर का जब मन करेगा इसको खोल के इसमें से पैसे निकाल लेगा। डालने का मतलब क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल। निकालने का मतलब क्या हो गया? कैपिटल विदड्रॉन। ठीक है जी, मतलब जो फर्म है इसके हाथ खड़े हैं, फर्म के हाथ खड़े हैं, मतलब फर्म के पास कोई भी चाबी नहीं है। फर्म इस जो सेफ है, फर्म इस सेफ में कुछ भी डाल या निकाल नहीं सकती। ठीक है जी, मतलब फर्म ने जो भी प्रॉफिट्स देने हैं पार्टनर को वो इसमें नहीं डालेगी, इसमें ये नहीं डाल सकती, इसकी एंट्री यहाँ पर बैंड है। इसका मतलब फर्म किसी और अकाउंट में डालेगी, कोई और सेफ पकड़ेगी और उस सेफ में पार्टनर्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो डालती रहेगी। बेटा जी ये केस हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल का केस। अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता था? कैपिटल होती है बेटा जी फिक्स्ड, मतलब कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो चाबी किसके पास रहती थी? पार्टनर के पास। मतलब अगर कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल डालनी या कैपिटल विदड्रॉन डालनी है वो तो आएगा, सेफ का नाम है कैपिटल अकाउंट। ये सेफ कौन सी है? कैपिटल अकाउंट की सेफ है। मतलब अगर पार्टनर ने कुछ पैसा डालना है विच इज एडिशनल कैपिटल और कुछ पैसा निकालना है विच इज कैपिटल विदड्रॉन तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो फर्म ने पार्टनर्स को प्रॉफिट्स देने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, या फिर निकालने या इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो अकेली ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती है उसके लिए वर्ड से ड्रॉइंग्स यूज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं ये उसमें नहीं डाल सकता है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फर्म के पास चाबी नहीं है कैपिटल अकाउंट की इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। राइट तो फिर ये किस अकाउंट में जाते हैं? एक दूसरा सेफ पकड़ते हैं, एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या होता है? उस अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट। इसको अब जरा अकाउंट में देखते हैं कैसे बनता है। अब देखो बेटा जी, जो तो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, मैंने बताया उसमें सिर्फ पार्टनर ही कर सकता है जो कर सकता है। तो पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर उसमें डालेगा एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल विदड्रॉन निकालेगा। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें हम ओपनिंग कैपिटल्स डालेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है जी, अब मैंने बताया सिर्फ पार्टनर जो एडिशनल कैपिटल डालेगा, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो बाय बैंक। और अगर पार्टनर निकालेगा पैसा विच इज कैपिटल विदड्रॉन तो टू बैंक। और जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इस अकाउंट की। ठीक है जी, मतलब बाकी सारी चीजें किस में जाएंगी? बाकी सारी चीजें बेटा जी जाएंगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। बेटा कैपिटल्स को फिक्स तभी माना जाएगा जब वहां पे लिखा है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, या फिर वहां पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे तो भी तो बेटा क्लियर है ना कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो वो ठीक है। अभी देखो, तो बेटा करंट अकाउंट मतलब करंटली जो भी इस साल का उसमें जाएगा, उसमें क्या क्या जाएगा? सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंसेस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने डाल लिया करंट अकाउंट के बैलेंसेस। और पार्टनर को क्या मिल रहा है? पार्टनर कहता है भाई इधर लाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को। और क्या मिलेगा? उसको मिलेगी सैलरी, काम किया तो सैलरी तो लेंगे ना। और क्या मिलेगा? उसको मिलेगी कमीशन, वो भी इधर आएगी। बेटा आप देख रहे हो क्रॉस एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, कैपिटल या करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे क्रॉस एंट्री होती है। ठीक है जी, अब कमीशन आ गई। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, अगर ड्राइंग है तो इधर आ जाएगी टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये है बेटा आपका पार्टनर का करंट अकाउंट। दैट्स ऑल। ये कब होता है? जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो चाबी, कैपिटल अकाउंट की चाबी किसके पास थे? सिर्फ पार्टनर के पास। करंट अकाउंट की चाबी रहती है फर्म के पास, राइट। लेकिन लेकिन अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं तो दोनों के पास एक ही चाबी है, दोनों के पास एक ही चाबी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। मतलब अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड नहीं है या कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फिर एक ही अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि दोनों के पास कैपिटल अकाउंट की चाबी रहेगी। फर्म ने अगर एडिशनल कैपिटल डालनी है तो भी इसमें ही डालेगा, अगर कैपिटल विड्रॉ करनी है तो इसमें से ही करेगा पार्टनर ने। ठीक है जी, अगर फर्म ने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है, सैलरी डालनी है, कमीशन डालनी है, प्रॉफिट डालना है, ये सब चीजें भी कैपिटल अकाउंट में आएंगी। तो मतलब हम जो पीछे दो अकाउंट्स बनाए उनको कंबाइन करके अब एक ही अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना देंगे। ठीक है जी, अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लो। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है बेटा? सेम है, बस कंबाइन कर देना है। जो जो चीजें करंट अकाउंट के क्रेडिट में थी अब कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएंगी। जस्ट कंबाइन दोज टू अकाउंट्स, दैट्स ऑल। कुछ नहीं और करना, एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, उसमें ही सब कुछ आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस तो होंगे ही नहीं अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी तो, राइट। देन एडिशनल कैपिटल आ जाएगी इसमें ही, बाकी चीजें भी आ जाएंगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, by profit and loss appropriation account। देन इधर आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स, अगर पैसा विड्रॉ किया आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर कैपिटल विड्रॉ की तो टू बैंक। ये कैपिटल विड्रॉन के लिए होता है बेटा। बाय बैंक मीन्स एडिशनल कैपिटल, टू बैंक मीन्स कैपिटल विड्रॉ। अगर ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लगा तो बेटा ये तो हमने टॉपिक कर रही है ना, आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब बाकी जो बच जाएगा, अगर लॉस होगा तो बेटा इधर आ जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो क्या आ जाएगा? बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। ठीक है जी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। तो यू कैन सी जो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट के दो अकाउंट्स बनते थे, हमने फ्लक्चुएटिंग में एक ही बना लेते हैं, उसमें कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब बेटा जी आगे देखते हैं क्या है। तो अब आई होप ये क्लियर है, कैपिटल्स अगर फिक्स्ड हैं तो उसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल्स अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब फिक्स्ड कैपिटल्स बेटा ये देखो, दरवाजा
एक ही इंसान के पास है, उसकी चाबी लॉक्ड है, दरवाजा लॉक्ड है। तो फिक्स कैपिटल में क्या क्या था? फिक्स कैपिटल में बेटा जी एक बनता था कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता था करंट अकाउंट। अब अकाउंट को जरा हम ऐसे देख लेते हैं, अकाउंट ना बना के। कैपिटल में बेटा जो जो क्रेडिट साइड थी मतलब वो प्लस होगी। इसमें क्या क्या आता था? ओपनिंग कैपिटल। क्या आता था? ओपनिंग कैपिटल। और क्या आता था? ऐड होता था एडिशनल कैपिटल, राइट। माइनस होती थी कैपिटल विदड्रॉन, क्योंकि पार्टनर के पास है तो इतना ही रहेगा। और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। बाकी चीजें करंट अकाउंट में जाती थी। उसमें क्या क्या जाता था? करंट अकाउंट के बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड होगी सैलरी, ऐड होगी कमीशन, ऐड होगा प्रॉफिट, माइनस होगा अगर लॉस हुआ, माइनस होगी ड्राइंग, माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। जो जो चीजें क्रेडिट में थी प्लस, क्योंकि कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होती है, कम हो तो डेबिट होती है। तो जो जो चीजें क्रेडिट में गई वो प्लस कर दी, जो जो चीजें डेबिट में थी वो माइनस कर दी। आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा करंट अकाउंट का, राइट। डॉर आगे देखते हैं बेटा। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो ये देखो दरवाजा जादुई तरीके से खुल रहा है, मतलब फर्म भी इसमें डाल सकती है। ये दरवाजा खुला है, इसमें चाहे पार्टनर डाले चाहे फर्म डाले कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, ये कैपिटल अकाउंट है ना, उसमें कैपिटल अकाउंट का दरवाजा बनता है, इसमें खुला है। तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। दरवाजा खुला है, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं, फर्म भी पार्टनर भी। तो ओपनिंग बैलेंस होगा ओपनिंग कैपिटल, प्लस होगा एडिशनल कैपिटल, माइनस होगी कैपिटल विथड्रॉन, प्लस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस होगा सैलरी, प्लस होगा कमीशन, प्लस होंगे प्रॉफिट्स, माइनस होंगे लॉसेस, माइनस होगी ड्रॉइंग, माइनस होगा इंटरेस्ट। बेटा कैपिटल विथड्रॉन एंड ड्रॉइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैपिटल विथड्रॉन इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स जो अकेली दी होती है दैट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो मतलब दरवाजा खुला है तो फर्म वाली जो प्रॉफिट्स देता है फर्म इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, और जो लॉसेज लेता है वो भी कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। आई होप फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बहुत अच्छे से क्लियर है, उनका अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। तो बेटा अब आप सोच रहे होगे ये इंसान स्टंट क्यों कर रहा है, ये उल्टी सीढ़ियां क्यों चढ़ी जा रहा है? तो बेटा वो उसका भी एक रीजन है, हमारा ये टॉपिक है, हमें भी उल्टी सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मतलब अगर आपको ओपनिंग से, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाना हो तो मैंने क्या बताया था, हमने क्या क्या प्लस माइनस करना था? हमने एडिशनल कैपिटल ऐड करनी थी, माइनस करना था कैपिटल विथड्रॉन, प्लस करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस करनी थी सैलरी, प्लस करनी थी कमीशन, प्लस करने थे बाकी के प्रॉफिट्स, माइनस करने थे लॉसेस, माइनस करना था ड्रॉइंग्स। बेटा कैपिटल विथड्रॉन और ड्रॉइंग्स दो अलग चीजें। कैपिटल विथड्रॉन इज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। माइनस करना था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, राइट। अब अगर बेटा क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग पे जाना है तो फिर क्या करेंगे? सीढ़ियां उल्टी चढ़ेंगे, मतलब जो जो माइनस किया उसको ऐड करेंगे, जो जो ऐड किया उसको माइनस करेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे। अब आप पूछोगे मैम ये करना क्यों है, हमें ओपनिंग चाहिए क्यों, क्या करना है? बच्चा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू चाहिए हमें, तो वो किस पे लगती है? ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है तो वो किस पे लगाना है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं तो क्या करोगे? तो फिर आपको क्लोजिंग गिवन होगी, तो क्लोजिंग से आपको पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी और उस पर फिर आप इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है जी, ये तो हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस, ये तो हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस, राइट। सब कुछ हम कैपिटल अकाउंट में ही डालते हैं, जो जो प्लस किया उसको माइनस कर दो, जो जो माइनस किया उसको प्लस कर दो, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी।
तो बच्चा फिक्स्ड में क्या है फिर? फिक्स्ड कैपिटल्स में क्या है? फिक्स्ड कैपिटल में क्या है? हमने क्या किया था इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाने के लिए हम क्या करते थे? हम ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल और माइनस करते थे कैपिटल विथड्रॉन। तो अगर अब आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो बस इसी को ही तो रिवर्स करेंगे, बाकी चीजें तो कैपिटल में गई ही नहीं। बाकी चीजें कहाँ गई? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए वो बाकी चीजों को हम रिवर्स करेंगे, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट का करना है तो फिर हम क्या करेंगे? क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए इसको हम रिवर्स कर देंगे। राइट, क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए हम कैपिटल विथड्रॉन को ऐड बैक करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। जैसे आपकी ओपनिंग कैपिटल आई उस पर इंटरेस्ट लगा दो। ठीक है बच्चा, लेकिन इसमें जरा सा कैच है। वो कैच क्या है? अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन साल में कभी भी हो जाए, नॉट एट द एंड, साल में कभी भी हो जाए। बेटा क्या होता है ना, हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि पूरा साल ओपनिंग ही रहती है कैपिटल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटा जी ओपनिंग कैपिटल साल की शुरुआत में कैपिटल थी 10 लाख। ये जो बाकी के प्रॉफिट्स है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन सब का ट्रीटमेंट 31 मार्च को होता है कैपिटल अकाउंट में। ये अलग से इकट्ठा होता है। लेट्स से एक बॉक्स में कैपिटल पड़ी है, एक बॉक्स में ये प्रॉफिट्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो बेटा पूरा साल ये प्रॉफिट्स अलग से इकट्ठा होते हैं, कैपिटल अलग ही रहती है। जैसे ही साल खत्म होता है उन प्रॉफिट्स को हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। राइट, तो बेटा अगर पूरा साल कैपिटल 10 लाख ही रही तो फिर इंटरेस्ट भी किस पे लगाएंगे? 10 लाख पे तो लगाएंगे। राइट, अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन कब हुए हैं नहीं बताया, लेट्स सपोज उन्होंने बोला ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख, बी विथड्रू 2 लाख फ्रॉम हिज और हर कैपिटल, तो तारीख नहीं दी कि कब किया, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो कब हुआ होगा? 31 मार्च को। तो अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन भी 31 मार्च को हुए तो भी हमें पूरा साल तो बेटा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, तो पूरा साल तो तब भी आपकी कैपिटल कितनी रहेगी? 10 लाख। लेकिन अब कैच क्या है? अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन हो गया साल में किसी और दिन, अगर बच्चा एडिशनल कैपिटल जो था वो हुआ 1 जून को लेट्स से, ठीक है जी, और उसने विड्रॉ करी कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर, तो भी बेटा पूरा साल ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा? नो। अब बेटा जी अगर ओपनिंग कैपिटल थी 10 लाख, 1 जून को बोलते उसने 2 लाख और डाला, 1 जून को 2 लाख और डाला तो कितना हो गया? 12 लाख। देन 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख निकाल लिया, तो 1 अक्टूबर को कितना रह गया? 11 लाख। तो तब भी क्या पूरे साल का 10 लाख पे लगेगा? नो मैम। फिर क्यों लगेगा? फिर तो जितने महीने जितनी कैपिटल रही उस हिसाब से हम इंटरेस्ट लगाएंगे। अब 1 अप्रैल को था 10 लाख, 1 अप्रैल से 1 जून कितने मंथ्स? 2 मंथ्स, अप्रैल एंड मई, तो 2 मंथ्स के लिए लगेगा 10 लाख पे। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, दिस विल बी फॉर 2 मंथ्स। देन 1 जून को हो गई 12 लाख की, तो 1 जून से 1 अक्टूबर कितने मंथ्स? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए लगेगा 12 लाख पे। देन 1 अक्टूबर को हो गई 11 लाख, बाकी के साल के लिए लगेगा 11 लाख पे, 6 महीने रह गए। तो बेटा इस तरीके से होगा। अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन साल के बीच में कभी हो रहा है तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। पहले आपको ओपनिंग ही चाहिए, फर्स्ट काम यही है कि आप ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचो। अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन का कुछ मेंशन नहीं आता रही तो फिर तो सिंपल है, जितनी ओपनिंग आई उस पर इंटरेस्ट लगा दो, दैट्स ऑल। लेकिन अगर मेंशनड है तो फिर जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रही उस हिसाब से कर दो। राइट, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी। तो बेटा जी ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख। बेटा स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल्स दिए हैं, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल्स ही दिए हैं। बेटा एक चीज़ तो क्लियर है, आपको ओपनिंग कैपिटल्स ही गिवन है। अगर ओपनिंग कैपिटल्स ही गिवन है तो उस पर तो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, तो आपको फिर रिवर्स सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। देन बोलते 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड कर लिया क्योंकि कैपिटल होगी 12 लाख की, लो जी, तो बोलते 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल कितनी थी? 15 लाख और 9 लाख।
1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दोनों की कैपिटल्स 12 लाख रहेंगी, कुछ नहीं बताया निकाला कितना डाला कितना, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कैपिटल कितनी रहेगी 12 लाख। इसका मतलब इसने 3 लाख माइनस किया होगा और इसने 3 लाख प्लस किया होगा। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें किस चीज से लेना देना है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बेटा जी, जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रही उस हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो, राइट। जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रही। तो पहले बात करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर की जो कैपिटल आपकी रही 15 लाख, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 1 अप्रैल, बेटा यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रही हूँ। फर्स्ट अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक अमित का 15 लाख था, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 8%। कितने मंथ्स के लिए, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, 6 मंथ्स, राइट। और ब्रमित का कैसे निकलेगा, 9 लाख थी उसकी, उसका भी 8% इंटू 6/12, मतलब ब्रमित का पहले 6 महीने का फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। ठीक है जी। अब अमित और ब्रमित का कितना आ गया बेटा, इसका आ गया 60,000 और इसका कितना आ गया, इसका आ गया बेटा 36,000। ये तो आ गया 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक अमित की और ब्रमित की। अब आगे निकाल लेते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च का। मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेटा, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उनकी कैपिटल्स कितनी रही, 12 लाख, राइट। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च अमित की 12 लाख, 8% इंटू 6/12, और दूसरे की भी 12 लाख ब्रमित की, 8% इंटू 6/12, 48,000, राइट। अब अमित का टोटल, उनने बोला कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने, तो अभी अमित का टोटल कर दो, 60 एंड 48 कितना हो गया, अमित का टोटल आ गया 1,08,000, और ब्रमित का कितना आ गया 84,000, राइट। टोटल उनका इंटरेस्ट निकल गया। बेटा बहुत इजी है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा और डिटेल में इस टॉपिक को समझते हैं। अब बेटा जी ये देखो, उन्होंने बोला राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं, कैपिटल दिए एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये कौन सी कैपिटल्स हैं, क्लोजिंग। तो फिर अगर क्लोजिंग है तो फिर रिवर्स सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, राइट। तो आपको बेटा जी कैपिटल्स, क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं, राम एंड मोहन की क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं। दिस इज बेटा 24,000 एंड दिस इज 18,000। उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग्स एंड मोहन्स ड्रॉइंग्स वर 4,000 एंड 6,000। अब जब सीढ़ियां उतरते थे तो ड्रॉइंग क्या होती थी, माइनस। अब रिवर्स जा रहे हैं तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगी, प्लस, तो प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स। बेटा कैपिटल बोला तो नहीं है फिक्स्ड है, नो। अगर कैपिटल फिक्स नहीं बोला तो मतलब वो फ्लक्चुएटिंग ही है, फिर ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट भी होगा, प्रॉफिट्स का भी, सब चीज़ों का होगा, राइट। तो ड्रॉइंग्स एड बैक कर देंगे, 4,000 इसकी, 6,000 इसकी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 16,000। बेटा प्रॉफिट जो दिया है 16,000 ये फर्म का है, फर्म का प्रॉफिट है। हमें किसका चाहिए, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, नहीं दी तो क्या मानेंगे, इक्वल। जब सीढ़ियां उतरते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल में, प्लस, रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो प्रॉफिट्स हो जाएंगे माइनस। 16,000 को बराबर बांट दो, 8,000 माइनस हो गया, ब्रैकेट में लिख दो, आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। राइट, ये आ जाएगा बेटा 20,000 और ये आ जाएगा 16,000। ठीक,
इंटरेस्ट बोला है बेटा जी कितना 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, ओपनिंग आ गई। अब अगर बेटा पूरे साल में कुछ एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ नहीं है तो जितनी ओपनिंग कैपिटल रही पूरा साल वही रहेगी, राइट। तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी पे लगेगा। 5% पर एनम, इसका आ जाएगा 1000 रुपीज, इसका आ जाएगा ₹800। ठीक है जी। कैसे किया बेटा? 20,000 का 5%, 5/100, वैसे ही 16,000 का 5%। ठीक है बेटा, आई होप आपको रिवर्स जाना क्लियर है। हाँ जी, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बोलते फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुण एंड वरुण, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। कहते कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू वरुण, वरुण का निकालना है सिर्फ फॉर देयर एंडेड 31 मार्च। बेटा बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, अगर बैलेंस शीट 31 मार्च की है मतलब जो कैपिटल्स हैं ये कौन सी हैं? क्लोजिंग। तो मतलब ओपनिंग पे जाना पड़ेगा, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। क्या क्या दे रखे हैं हमें? ड्राइंग्स दे रखी हैं वरुण की 15,000, वो क्या होगी? एड बैक। प्रॉफिट दे रखा है 30,000, वो क्या होगा? माइनस, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है, नंबर 1। अब बेटा जी आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड, मतलब ये क्या है? प्रॉफिट। मतलब ये जो 30,000 का प्रॉफिट है उसका 20,000 तो बेटा बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डाल दिया, या रिजर्व में डाल देते हैं, या इसी तरीके से नॉर्म हम ऐसे ही प्रॉफिट को स्टोर कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स बोल देते हैं इसको, हमने प्रॉफिट को स्टोर करके रखा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट को स्टोर कर लिया एज ए रिजर्व या ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में शो कर दिया, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। मतलब अगर 30,000 का टोटल प्रॉफिट था, मतलब अगर 30,000 का टोटल प्रॉफिट था उसमें से 20,000 तो एज इट इज बैलेंस शीट में आ गया, तो मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम कितने प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हुआ होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 10,000 के। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम सिर्फ 10,000 के प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हुआ होगा। तो अब रिवर्स भी कितना करेंगे? 10,000, लेकिन 10,000 किसका है? फर्म का। हमें किसका निकालना है? पार्टनर वरुण का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी मतलब इक्वल, तो वरुण का प्रॉफिट का शेयर कितना हो जाएगा? 5,000। तो बेटा जी वरुण की लो क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्रॉइंग्स ऐड करो, प्रॉफिट का 5,000 लेस करो, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। बेटा जी ये आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ क्वेरी आपको सेंड करनी है तो ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। बेटा जी ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, राइट। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम हियर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू वांट मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है जी। चलिए बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक इतना ही है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काफ़ी डिटेल में हमने समझा, कैपिटल्स कौन से टाइप की होती हैं, कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये बेटा हमने सारा सीखा है। आई होप ये सारा आपको क्लियर है। अगर इसमें कुछ भी बेटा डाउट है आप हमें फिर भी क्वेरी भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो हमारी Q&A सीरीज भी चल रही है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन का नंबर जो है वो डालें, आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी बुक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।